सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। तो कुछ पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए, तुम्हें ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री के लिए, ये है तुम्हारा सिलेबस। यू हैव टू नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली। जो कि लेटेस्ट सिलेबस है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यहाँ पर तुम्हारा कोई चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सारा चैप्टर्स से कुछ पोर्शंस, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है, कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस हो गया है। यहाँ पर तुम्हें लेटेस्ट जो कि सिलेबस है वो पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द पैटर्न। यू हैव टू नो द बोर्ड पैटर्न, किस तरह से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पर द पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। सेक्शन ए, सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा, प्लस यहाँ पर और भी क्वेश्चंस रहेगा। और सेक्शन 2 जो होता है उसमें तुम्हें चॉइस मिलता है। यहाँ पर तुम्हें एनी 4 क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो ये तुम्हें क्या करना है, ऑफिशियल स्पेसिफिक पेपर जबकि तुम सॉल्व करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग केमिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हारा 80 to 85% जो कि क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम्स में वो होता है PYQs। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बुक से प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 10 to 15% ऑफ द सिलेबस ही कवर होगा। यहाँ पर केमिस्ट्री में तुम्हें मोस्टली क्या करना है, यहाँ पर टू द पॉइंट पढ़ना है आंसर्स। यहाँ पर तुम्हें लेंदी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप आता है। यहाँ पर तुम्हें केमिकल रिएक्शंस करना पड़ता है। इसके साथ साथ केमिकल इक्वेशंस करने के साथ साथ यहाँ पर तुम्हें ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो तुम्हें यहाँ पर जितना भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ PYQs पे भी डिपेंडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारा 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम PYQs अच्छे से कर लेते हो चैप्टर वाइज। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहता है बुक में वो भी तुम्हें सॉल्व करना है। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिखेगा 2011, 2013। तो इस तरह का जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है वो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है, जो पुराना क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हें वो सब भी गो थ्रू करना है। उस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हारा MCQs आएगा तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो कि तुम्हें केमिस्ट्री में मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें केमिकल इक्वेशंस करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मोस्ट ऑफ द चीज़ तुम्हें क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस होता है, उसमें भी तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो भी तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है। तो मेमोराइजिंग टाइप क्वेश्चंस बहुत सारा तुम्हें मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पहले से प्रिपरेशन करना है। अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम करोगे तो उस केस में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज बहुत सारा चीज़ रहेगा। और अगर तुम सारा चीज़ एक साथ करोगे, सारा चैप्टर्स का एक साथ प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली यू विल बी कंफ्यूज्ड और तुम्हारा जो आंसर्स है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अभी से प्रिपरेशन करना है। चैप्टर वाइज एक चैप्टर कर अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम क्या करोगे, एक चैप्टर कर तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा सारा चैप्टर्स केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज रियली स्कोरिंग if you do it properly। और अगर तुम यहाँ पर PYQs सॉल्व करते हो, PYQs it is really very important to solve the PYQ questions। तो PYQs जरूर सॉल्व कर लेना अगर तुम अच्छा मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हो। यहाँ पर इसके साथ साथ जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टर्म्स है, कुछ टर्म्स है जो कि तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉमेनक्लेचर पोर्शन जो है अच्छे से कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होता है वो सारा चीज़ भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। सो प्रैक्टिस ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। प्लस इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर लिखना है। केमिस्ट्री में यू कैन नॉट राइट लेंदी आंसर्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स। You have to write answers to the point आंसर्स लिखना। ये सारा चीज़ जो भी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सारा चीज़ फॉलो करना है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि बिसाइड्स योर बुक तुम्हें PYQs कर लेना है, सारा क्वेश्चंस PYQs से प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर केमिस्ट्री for 2023 board exams, then do tell me that in the comment section। definitely I'll come up with videos जिसमें कि हम important questions discuss करेंगे chapter wise सारे subjects का one by one। so if you want me to make such videos, do tell me that in the comment section below। so that's all for this video। thank you so much for watching।